नमस्कार दोस्तों। आज वट सावित्री की पूजा है। वट सावित्री की कथा पति पत्नी के अटूट प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। इस पौराणिक कथा के अनुसार मद्र देश के राजा अश्वपति ने पुत्री प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवी सावित्री ने उन्हें वरदान दिया, जिससे उनके यहाँ एक तेजस्वी कन्या ने जन्म लिया और देवी के नाम पर ही उस कन्या का नाम सावित्री रखा गया। सावित्री बहुत सुंदर और गुणवान थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो पिता ने उसे अपना वर स्वयं चुनने की अनुमति दी। अपनी यात्रा में उसने निर्वासित राजा द्युम्त सेन के पुत्र सत्यवान को अपना पति चुना। द्युम्त सेन का राज्य छिन गया था और वे अंधे होकर जंगल में रह रहे थे। सावित्री ने राजसी सुख त्याग कर जंगल में सत्यवान और उनके माता पिता की सेवा करना स्वीकार किया। इधर नारद मुनि ने भविष्यवाणी की कि विवाह के समय बाद में देवर्षि नारद का आगमन हुआ। उन्होंने राजा अश्वपति को बताया कि सत्यवान अल्पायु है और विवाह के ठीक 1 वर्ष पश्चात उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर सावित्री के पिता बहुत चिंतित हुए और उन्होंने सावित्री को यह कोई अन्य वर चुनने की सलाह दी। लेकिन सावित्री ने कहा कि वह सत्यवान को अपना पति मान चुकी है और अपने निर्णय को नहीं बदलेगी। सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ हो जाता है और वह सत्यवान के साथ जंगल में रहने लगी और सास ससुर की सेवा करने लगी। अब इसका भविष्यवाणी के अनुसार ठीक एक वर्ष बाद जब सत्यवान जंगल में लकड़ी काट रहे थे तो उनके सिर पर तेज दर्द हुआ और वह बेहोश होकर गिर गए। कुछ ही देर में यमराज उनके प्राण लेने के लिए प्रकट हुए। अब इसमें सावित्री की बुद्धिमानी और सावित्री का वरदान। यमराज जब सत्यवान के प्राण लेकर जाने लगे तो सावित्री उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने उसे वापस लौटने को कहा, लेकिन सावित्री ने अपने पतिव्रता धर्म और दृढ़ संकल्प से यमराज को प्रभावित कर दिया। यमराज ने उससे कोई भी 3 वरदान मांगने को कहा, सिवाय सत्यवान के जीवन के। सावित्री ने सबसे पहले अपने अंधे ससुर के लिए खोया हुआ राज्य और उनकी आँखों की रोशनी मांगी। दूसरे वरदान में अपने पिता के लिए 100 पुत्रों की कामना की और तीसरा वरदान में यमराज से स्वयं के लिए सत्यवान के 100 पुत्रों की माँ बनने का वरदान मांगा। यमराज ने बिना सोचे यह वरदान दे दिया। तब सावित्री ने उनसे विनम्रतापूर्वक कहा, प्रभु, मैं सत्यवान के बिना संतान कैसे प्राप्त कर सकती हूँ। अपनी चतुराई, सत्यनिष्ठा और पति के प्रति अगाध प्रेम से विवश होकर यमराज को अपने प्राणों के देवता होने का कर्तव्य निभाना पड़ा और उन्होंने सत्यवान के प्राण सावित्री को वापस लौटा दिए। इसके बाद यमराज द्वारा बताए गए वरदान के प्रभाव से उनके ससुर का राज्य आ गया और जंगल में सत्यवान पुनर्जीवित हो गए।
तभी से सुहागिनें ने अपने पति की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और सौभाग्य के लिए वट सावित्री का व्रत करती है और इस दिन बरगद के पेड़ का पूजन करती है पूरे विधि विधान से। सत्यवान जीवित हो गया और सभी सुखी हुए। सावित्री की भक्ति और पतिव्रता धर्म की सभी ने प्रशंसा की। धन्यवाद।